नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केएम सिंह स्टडी पर। आपकी क्लास में हम करने वाले हैं 100 जीएस के महत्वपूर्ण मिक्स एमसीक्यू। हर सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो कॉपी पेन नोट तैयार रखिए। हर सवाल का आंसर पहले खुद दीजिए और देखते हैं आपके 100 में से कितने सही होते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने। तो पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये पीडीएफ आपके लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, रामघाट के पास। रामघाट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही, बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल होम रूल होम रूल आंदोलन चलाया भारत में। इन्होंने ही स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हुई थी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बी आर मेहता। अशोक मेहता का भाई थे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ये। सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा है स्थित है। गुजरात में लोथल। लोथल। पंजाब में रोपड़ और हरियाणा में कालीबंगा। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग नीति आयोग कब बना? योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग कब बना? कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। भारत में हरित क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उत्तर प्रदेश के किस नदी को सदा नीरा या देविका के नाम से भी जाना जाता है, जो वाराणसी में गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो उसे गोमती गोमती नदी गोमती नदी के किनारे लखनऊ।
फेमस लखनऊ। लखनऊ किसके लिए फेमस है? चिकनकारी। चिकनकारी। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। सबसे ज्यादा संख्या यहीं से थी, सैनिकों की। सैनिकों की अवध से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष किस कुषाण शासक के समकालीन थे? तो वो कनिष्क थे। कनिष्क ने के में चतुर्थ बौद्ध संघ थी। चतुर्थ बौद्ध संघ थी। बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, जो पहली ईसा हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, SO2 और NO2। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर की गई थी। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण को दर्शाया गया है? नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु थे। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। पहले भारत मूल संविधान में 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां 1967 में। तो इसमें सिंधी भाषा जोड़ी, सिंधी जोड़ी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां 1992 में। 1992 में फिर 3 भाषाएं जोड़ी इसमें। 3 जिसे हम कहते हैं नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी। इसे कहते हैं हम MS धोनी का बल्ला। MS धोनी का बल्ला मतलब मैथिली, संताली, डोंगरी, बोडो। तो ये याद कर लेना। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? मणिपुर राज्य में लोकटक झील है। मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रतौंधी, विटामिन ए, स्कर्वी,
विटामिन सी, विटामिन सी, बेरी विटामिन बी। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ब्रॉस ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर, चूड़ियों का शहर। और सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी। कन्नौज इत्र नगरी, इत्र नगरी। तो इसका सही उत्तर है मुरादाबाद। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता, नागरिकता 5 से 11। भाग 4 में डीपीएसपी, डीपीएसपी 36 से 51। और भाग जाम 4 के काम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य केंद्र रहा चोरी चौरा स्थल किस जिले में स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। चोरा चोरी कांड 4 और 5 फरवरी 1922, जिसमें महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। और किसे समर्पित है? सोम देवता। रामसर अभिसमय, रामसर कंजर्वेशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? वनों के संरक्षण से। तो ये है आर्द्रभूमि, वेटलैंड संरक्षण से, ऑप्शन बी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरा ने की थी। डीडी सावरकर रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा भारत में 8 राज्यों और 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो निम्नवत हैं। निम्नवत हैं, आपको मैंने बताया था। यूके, उत्तराखंड, एचपी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एचआर हरियाणा, राजस्थान आरजे राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन राज्यों से लगती है। और सबसे छोटी सीमा बनाता है वो एचपी से बनाता है, जो 16 किलोमीटर की रेखा सीमा बनाती है। और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली। तो याद रखना। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? कैग की नियुक्ति 148 अनुच्छेद के तहत की जाती है, जो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति।
चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, चिपको मतलब वृक्षों से चिपक गए थे वो, यह वन संरक्षण चिपको। धन विधेयक मनी बिल केवल किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। 14 दिन के लिए राज्यसभा जाता है, राज्यसभा द्वारा जाता है बस, नहीं तो स्वतः ही पारित हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, 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 चित्तू पांडे की धरती, चित्तू पांडे की धरती, बलिया का शेर कहते हैं चित्तू पांडे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका संरक्षण था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका संरक्षण करना था? तो आपको पता ही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन का संरक्षण के लिए बने थे। जैव विविधता का हॉटस्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? जैव विविधता का हॉटस्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे नॉर्मन मायर्स। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषैले रसायनों जैसे डीडीटी की सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे जैविक आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ध्वन्यात्मक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है? तो 80 डीबी, 80 डीबी की श्रेणी को। फ्लाई फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग एवं संयंत्र से उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश कोयला आधारित तापीय विद्युत गृह से। संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की प्रजातियों की सूची तैयार करने वाली संस्था IUCN की रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठों पर प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है गुलाबी पृष्ठ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? बखीरा पक्षी अभयारण्य किस जिले में? संत कबीर नगर जिले। जैसे रायबरेली में समसपुर पक्षी अभयारण्य है। रायबरेली में समसपुर पक्षी अभयारण्य है। जैसे कि आपके गोंडा में पार्वती अर्गा, अर्गा, गोंडा माने पार्वती अर्गा। और आपके इको मार्क का उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो होते हैं पर्यावरण के प्रति अनुकूल। इको मार्क। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है या सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर से ही जौनपुर से ही प्रारंभिक शिक्षा शेरशाह सूरी ने प्राप्त की थी। शेरशाह सूरी ने की थी। सूरी जो मध्यकालीन का सबसे पढ़ा लिखा भी था।
उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो 67.7%। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो आपको पता ही है, पश्चिम से, बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चरकुला लोक नृत्य मुख्य है? तो ये तो ब्रजभूमि, मथुरा, मथुरा, आगरा, धौलपुर। सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सोनभद्र राज्य जिला 4 राज्यों को स्पर्श करता है: एमपी, झारखंड, बिहार बिहार और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की। यमुना की सहायक है। केन भी यमुना की सहायक है, चंबल भी यमुना की सहायक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, कथक। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश में सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थापित है वाराणसी में। जैसे लखनऊ में CDRI केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI भी लखनऊ में ही है। अब जैसे कि कानपुर में आपको पता ही है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र मतलब IIPR, और राष्ट्रीय चीनी संस्थान है NSI, और केंद्रीय चमड़ा उद्योग तो है ही वहां पर CLRI। तो और इसका सही उत्तर है वाराणसी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर में 1024। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात आपको पता ही है, लिंगानुपात है लिंगानुपात है 912 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात आपको पता ही है, शिशु लिंगानुपात 902 है, और 10 की वृद्धि दर 20.23% है। साक्षरता आपको बताई दी थी मैंने, 7.72% है। और पुरुष साक्षरता 77.28 है। महिला 57.28 है। ब्रिक्स समूह में नए सदस्य देशों के शामिल होने के बाद अब इस संगठन में कुल कितने सदस्य देश हो गए हैं? ब्रिक्स समूह में नए सदस्य देशों के शामिल होने के बाद अब इस संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? जनवरी 2025 में 10वां सदस्य इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया बना है। जैसे कि ब्रिक्स तो आपको पता ही है, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये तो 5 हैं। 5 के बाद में आपको मिस्र, इजिप्ट 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 और इथोपिया इथोपिया 7वां। 8वां आपके बने थे ईरान,
नौवां बना था आपके यूएई। यूएई 10वें आपके इंडोनेशिया, जो जनवरी में बनी थी। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का अ, चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है? अन्वेषण कार्यक्रम है तो ये है नासा का। नासा। नासा अमेरिका। अमे- अमेरिका। इसरो भारत। भारत। जाक्सा जापान। जापान। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ई रुपया किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? ई रुपया सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। G20 का 21वां स्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन बना है? G20 का 21वां स्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ बना है। अफ्रीकन यूनियन। भारत सरकार द्वारा शुरू की पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य रेडी पटरी वालों स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? प्रतिवर्ष दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में पड़ा दावोस, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी। एमपी। प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1972। प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ऑपरेशन अजय का संबंध भारत सरकार द्वारा किस देश से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाए गए हैं? ऑपरेशन अजय इजराइल से भारत वापस। महिला आरक्षण अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? 33%। 20 से अधिक राज्यों में 33%। 20 से अधिक राज्यों में 33% आरक्षित हो गई महिलाओं को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के COP28 का आयोजन किस शहर में किया गया? COP28 का आयोजन दुबई में। COP28 का आयोजन दुबई में। COP28 तो आपको पता ही है दुबई में। दुबई कहाँ पड़ा है? यूएई में। अब जैसे और कुछ महत्वपूर्ण याद कर लो। जैसे COP24। COP24। COP25। COP26। COP, पहले 26 देख लो। 24 आपका कोटोवाइट। काटोवाइस पोलैंड। पोलैंड। COP25 स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में। COP26 ग्लासगो। ग्लासगो। ग्लासगो आपको बताइए स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों। और कॉप कॉप 27। 27 और 29। दो और याद कर लो। 27 आपका होगा इजिप्ट में। इजिप्ट। इजिप्ट में एक जगह शर्म अल शेख। और 29 आपका होगा बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान में हो चुका है आपका। अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में 2024।
और कॉप 30 कॉप 30 हुआ है ब्राजील में 2025 में। बेलेम शहर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन मुख्य रूप से एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ऐसी बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों या तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? तो उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो जीएसटी 101 संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। लोरेंज वक्र निम्नलिखित में से किसको मापने के प्रयोग होता है? लोरेंज वक्र गरीबी रेखा नहीं। लोरेंज वक्र आय की विषमता, इनकम इक्वालिटी, लोरेंज वक्र। जो या ऐसे चक्र होता है, फिर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ये विषमता मापी जाती है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? इसे रेपो दर कहते हैं, रेपो दर। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? एचडीआई यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए किस समिति ने पहली बार कैलोरी उपभोग मापदंड को अपनाया था? तो बाई के अलग समिति ने। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति के साथ मंदी, आर्थिक और उच्च बेरोजगारी होती है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और किस वर्ष से लागू हुआ था? सेज 2005 से पारित हुआ था और 2006 से लागू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध है 112, आर्टिकल 112। 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये मैंने आपको कई क्लास में पढ़ा दिया, बीडी सावरकर। प्लासी का युद्ध 1757 में किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, जो जो 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जिला है, नदिया जिले में हुआ था। तो नदिया जिले में बंगाल का नवाब था इसमें सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसमें बंगाल की पराजय हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव हुआ था 1929 में, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी। 1916 में नरम और गरम दल का मिलन और 1920 में नागपुर अधिवेशन, 1931 में कराची अधिवेशन की ये महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर इसका सही है।
35 लाहौर। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग या ग्रंथि से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव वो अग्नाशय अग्नाशय से होता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 आचार्य विनोबा भावे ने किस स्थान से की थी? पोचमपल्ली तेलंगाना में आवे, पहले आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा और इसके बारे में, चंपारण बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 गांधी जी ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर गए थे। यहाँ पर नीट खेती के विद्रोह। साबरमती गुजरात में आपको पता ही है, 72 अनुयायियों के साथ यात्रा की थी, दांडी यात्रा निकाली थी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने ही ये दो इन्होंने ही 1919 में महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में कहा था, दो महात्माओं का मिलन। भारत की पहली महिला एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की। रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व, खनिज और प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो ये कैल्शियम और हाइब्रिनोजन। वेदों और लोटो का नारा किसने दिया था? वेदों और लोटो का नारा स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की, रामकृष्ण परमहंस ने। पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो ये अरावली है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? ये तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां नगर नगर पंचायत से 1992 और 93 बिहार में था, बलवंत राय में था। पाक जलमंडल मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जलमंडल मध्य भारत और श्रीलंका को मध्य करता है। जैसे ये भारत में नक्शा, जय पाक जलमंडल। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 44। 40 में पंचायत आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ पृथक है। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसको प्राप्त करती है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार से। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है?
दल बदल विषय 10वीं। 8वीं में भाषा। 9वीं में भूमि अधिग्रहण। 11वीं में पंचायतें। 12वीं में नगर पंचायत। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भारत के किस राज्य में से साइलेंट वैली साइलेंट वैली साइलेंट साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी है, तो वो है केरल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता है। आज का लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा विलास संसार का सबसे लंबा रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो सबसे गंगा विलास संसार का सबसे लंबा रिवर क्रूज वाराणसी में बन रहा है। और आपको कानपुर में बता ही रखा था, भारतीय दलहन केंद्र। तो आज दोस्तों, आज की 100 MCQ जीएस मिक्स क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज की क्लास से आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। जिन प्रश्नों में गलती हुई है उन्हें दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि गलतियां ही हमें बेहतर बनाती हैं। बस मेहनत लगातार रखिए, भरोसा खुद पर रखिए और लक्ष्य सिर्फ सिलेक्शन पर रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और नई तैयारी के साथ। संकल्प हमारा, सिलेक्शन तुम्हारा। KM सिंह स्टडी, मेहनत आपकी, साथ हमारा। जय हिंद साथी।